नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला आज भावुक हो गए, नम हो गए, उनकी आंखें छलक आई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों रोने लगे फारूक अब्दुल्ला, ये आगे आपको बताऊंगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। चिनाब ब्रिज दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। दरअसल आज फारूक अब्दुल्ला ने वंदे भारत ट्रेन का पहला सफर किया। वंदे भारत से उन्होंने अपनी पहली यात्रा की। वो श्रीनगर से कटरा जो है वंदे भारत ट्रेन से गुजरे। जैसे ही वंदे भारत ट्रेन जो है वो चिनाब से गुजरी, फारूक अब्दुल्ला की आंखें नम हो गई। फारूक अब्दुल्ला की आंखों में जो है वो आंसू छलक आए। जब वो कटरा रेलवे स्टेशन में उतरे तो फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि ये जम्मू कश्मीर के लिए एक बहुत बड़ा सपना था। जम्मू कश्मीर लंबे वक्त से जो है वो रेल यात्रा का सपना देख रहा था। जम्मू कश्मीर के लोगों को ये लगा ही नहीं कि कभी उनका ये सपना सच होगा, लेकिन आज ये सपना सच हो गया है। और यही वजह है कि जैसे ही वो वंदे भारत ट्रेन से जो है गुजर रहे थे, चिनाब ब्रिज से गुजर रहे थे, उस दौरान उनकी आंखों में आंसू आ गए। जो फारूक अब्दुल्ला है उनकी तरफ से ये कहा गया कि जम्मू कश्मीर का ये बहुत बड़ा सपना था। जम्मू कश्मीर के लोग जो है वो लंबे वक्त से इस इंतज़ार में थे और आज उनकी ये मांग पूरी हो गई। मेरा दिल उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे। क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ। क्या टेक्नोलॉजी है। मैं उन सब इंजीनियर्स का, उन वर्कर्स का मुबारक करता हूँ जिन्होंने ये किया, ये काम किया और भारत को सबसे ज़्यादा ऊंचा ब्रिज दुनिया में। टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इस ट्रेन से? आप जब ये ट्रेन, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हम लोगों के मरीज़ जो हैं हर जगह पहुँच सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर जगह पहुँच सकता है। अभी देखिए, अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में माता वैष्णो देवी, कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई थी। इन दो ट्रेनों के बीच शुरू होने के बाद जो है कश्मीर की रेल कनेक्टिविटी बेहतर हो गई। इस बीच ट्रेन शुरू होने के 3 दिन बाद ही जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर के नौगाम रेलवे स्टेशन से कटरा तक वंदे भारत ट्रेन में ट्रैवल किया। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि मैं बहुत खुश हूँ। उन्होंने ये कहा कि मेरा ये सपना था और ये सपना पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से पूरा हुआ है। उनका ये जो कार्य है बेहद ही सराहनीय है। जम्मू कश्मीर के लिए जो ये कनेक्टिविटी शुरू हुई है ये बेहद ही फ़ायदेमंद रहने वाली है। नई ट्रेन सेवा से स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी बहुत फ़ायदा होगा, पर्यटन व्यवसाय को फ़ायदा होगा। उन्होंने कहा कि मैं बेहद खुश हूँ, मैं आज कटरा के लिए इस ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ। हमारे लिए सबसे बड़ा ये लाभ है रेल कनेक्टिविटी का, जिससे हमें और हमारे स्टेट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाली ट्रेन घाटी के लिए लोगों के लिए ये एक विश्वसनीय परिवहन लिंक होगी। उन्होंने कहा कि श्रीनगर और जम्मू के बीच सड़क कभी कभी बंद हो जाती थी, लंबे वक्त तक जो है वो सड़क से यात्रा करते थे। ऐसे में यात्रा करना कई बार चिंताजनक होता था। घंटों पर लोग जो है वो सड़कों पर फंसे रहते थे। अगर दूसरे विकल्प की बात की जाए तो एयरलाइंस इसका दूसरा विकल्प था, जो बेहद ही जो महंगा था, जिसकी कीमत अक्सर बढ़ जाया करती थी। एयरलाइंस कंपनियां कई बार लोगों को लूटना शुरू कर देते थे। इस ट्रेन से लोगों की परेशानियां खत्म हुई हैं। उनको जो लूटने का कारोबार था वो खत्म हो जाएगा। लोगों की परेशानियां काफ़ी हद तक जो है, जो आम लोग थे उनकी परेशानियां काफ़ी हद तक खत्म होंगी। रेलवे लिंक कश्मीर में बागवानी क्षेत्र के लिए भी फायदेमंद होगा, क्योंकि इस परियोजनाओं के शुरू होने से उपज जो है वो तेजी के साथ बाजार में पहुंचेगी। अर्थव्यवस्था को इस ट्रेन के शुरू होने से काफ़ी मजबूती मिलेगी। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था बहुत तेजी के साथ अब आगे बढ़ेगी। फारूक अब्दुल्ला नौगाम रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन से माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए भी पहुंचे। उन्होंने कहा कि
बहुत बड़ा सपना सच हुआ है। यही वजह है कि वो माता के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं, माता का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे हैं। उन्हें माता ने बुलाया और यही वजह है कि वो माता के दर पर जो है माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर को पूरे देश से जोड़ने के लिए ये बहुत ही बड़ा तोहफा है। चेनाब ब्रिज पार करते समय यही वजह है कि फारूक अब्दुल्ला रोने लगे। आज सवाल ये उठ रहा था कि आखिर फारूक अब्दुल्ला की आंखें क्यों नम हो गई, फारूक अब्दुल्ला की आंखों में आखिर क्यों आंसू छलक आए, क्यों फारूक अब्दुल्ला रोने लगे। तो फारूक अब्दुल्ला ने ये साफ कर दिया कि उनका और उनके प्रदेश का ये बहुत बड़ा सपना था जो सच हुआ है। ये सपना रेल कनेक्टिविटी का था, जिससे 6 जून को पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से हरी झंडी दिखाई गई। पीएम मोदी खुद जम्मू कश्मीर आए, कटरा में उन्होंने वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। आपको बता दें कि कटरा टू श्रीनगर और श्रीनगर टू कटरा 2 वंदे भारत ट्रेनों को शुरू किया गया है, जो हफ्ते में 6 दिन चलेंगी। जो ट्रेन का सफ़र होगा वो 3 घंटे का होगा। पहले ये सफ़र 8 से 10 घंटे के करीब होता था, लेकिन अब जो है ये घटकर 3 घंटे का हो गया है, जिससे आम लोगों को खासा फ़ायदा होने वाला है। जो जम्मू कश्मीर की जनता है उन्हें फ़ायदा होगा, जो व्यापारी है उन्हें फ़ायदा होगा, जो छात्र हैं उन्हें फ़ायदा होगा। और यही वजह है कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस प्रमुख फारूक अब्दुल्ला जो है वो बेहद खुश है और उनका ये कहना है कि खुशी की वजह से ही उनकी आंखों में ये आंसू आए हैं। आपको बता दें कि जो वंदे भारत का जो किराया है वो एयरलाइंस के किराए से आधे से भी कम है और यही वजह है कि जो आम लोग हैं उन्हें इससे काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। ये पहली बार है जब श्रीनगर को वंदे भारत एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया है। इससे क्षेत्र के पर्यटन और आर्थिक विकास को बेहद ही तेज़ी के साथ जो है वो गति मिलेगी। इस ट्रेन को कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। आपको बता दें कि माइनस तापमान और भारी बर्फबारी के बीच भी आसानी से लोग इस ट्रेन के ज़रिए सफ़र कर पाएंगे। पहले भारी बर्फबारी और कई बार जो है बारिश की वजह से यातायात ठप हो जाता था, जिसके बाद अब ये रेल कनेक्टिविटी आम लोगों के लिए बेहद फायदेमंद होने वाली है। मेरा दिल उसमें इतना खुशी है, मुझे आंसू आने लगे। क्या सचमुच वो दिन आ गया जबकि मैं रेल से कश्मीर से बाकी भारत को जा रहा हूँ। क्या टेक्नोलॉजी है। मैं उन सब इंजीनियर्स का, उन वर्कर्स का मुबारक करता हूँ जिन्होंने ये किया, ये काम किया और भारत को सबसे ज़्यादा ऊंचा ब्रिज दुनिया में। टूरिज्म को कितना बढ़ावा मिलेगा इस ट्रेन से? अब जब ये ट्रेन, मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा हम लोगों के मरीज़ जो हैं हर जगह पहुँच सकते हैं। हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर जगह पहुँच सकता है। अभी देखिए, अभी भोलेनाथ के दर्शन करने लोग आएंगे। मैं उम्मीद करूँगा कि इस रेल में वो भर भर के वहाँ पहुँचेंगे।